Very good morning, my dear friends, and welcome back to KS Educational। 10th फरवरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे डिस्कशन कर रहे हैं और जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैं आप तक पहुंचा रहा हूं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लेना। KS एजुकेशनल आपको सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल दबा देना ताकि आने वाले वीडियोस का आपको पता चल पाए। और डेली करंट अफेयर्स का सेशन हम लोग मॉर्निंग में 8:30 टू 9 के बीच में देखते हैं और मैं वो करंट अफेयर्स आप तक पहुंचाता हूं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, जो अब तक पूछा गया है, तरीके का पैटर्न पूछा जाता है, चाहे वो बैंकिंग में हो, चाहे वो रेलवे में हो, एसएससी में हो, यूपीएससी में हो, ग्रुप डी का एग्जाम हो, इन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये सभी क्वेश्चंस। केएस एजुकेशनल आपको आप फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। पहला सवाल देखिए क्या है कि राफेल वर्ने ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है और वह किस देश से संबंधित हैं? तो वह किस देश के खिलाड़ी हैं? वो फ्रांस के खिलाड़ी हैं। उन्होंने अपने सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है। व्यवसाय की दुनिया में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए हुरुन इंडिया अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? हालांकि यहाँ पर दो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और दोनों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। देखिए सबसे पहले तो वीपी नंद कुमार को मिला है हुरुन इंडिया 2022 के अवार्ड में व्यवसाय की दुनिया में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए। और ये मतलब सीईओ हैं, ठीक है। लेकिन सबसे गौर करने वाला बात मैं आपको बता दूं कि आईबीएस सॉफ्टवेयर के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष वीके मैथ्यूज को हुरुन इंडिया अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। क्या चीज से सम्मानित किया गया है? अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तो इनका भी नाम आपको याद रखना पड़ेगा। कौन 16 से 26 फरवरी 2023 तक भारत रंग महोत्सव के 22वें संस्करण का आयोजन कर रहा है? और यह कौन कर रहा है? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। नाटकों का मंचन 16 विभिन्न भारतीय भाषाओं में किया जाएगा। कितने भाषाओं में? 16 विभिन्न भारतीय भाषाओं में यह किया जाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर के डिजिटल मंच के निर्माण के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी ढांचे के तहत किसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? और यह समझौता ज्ञापन हुआ है डिजिटल ग्रीन के लिए। डिजिटल ग्रीन से यह प्लेटफॉर्म एक डिजिटल पुस्तकालय संचालित करेगा जिसमें कि विभिन्न भाषाओं और विभिन्न प्रारूपों में सामग्री उपलब्ध होगी जो विस्तार कार्यकर्ताओं के लिए सहायक रहेगा। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय, जिसका कि कल हम लोगों ने उल्लेख करा था, विश्व भारती विश्वविद्यालय दुनिया का पहला जीवित विरासत वाला विश्वविद्यालय बनने के लिए तैयार है, क्योंकि आपको पता होगा मैंने बताया है कल इसमें। और इसकी स्थापना अगर मैं पूछ लूं कि किस वर्ष हुई थी तो आपको बताना होगा कि यह स्थापना 1921 में हुआ था। भारतीय नौसेना के हल्के लड़ाकू विमान और मिग-29 के विमान ने किस पर पहली लैंडिंग और टेक ऑफ ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया है? और यह पहली लैंडिंग और टेक ऑफ आईएनएस विक्रांत के ऊपर हुआ है। सफल लैंडिंग और टेक ऑफ रक्षा क्षेत्र में एक आत्मनिर्भरता की पहल को दिखाता है और इसको गति भी प्रदान करेगा और देश की युद्ध तैयारियों को मजबूत करेगा। आर्द्र भूमि बचाओ अभियान किसने शुरू किया है? यह शुरू किया है भूपेंद्र यादव ने। नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लिए गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसे सम्मानित किया गया है? यह राखी कपूर, जो लेखिका राखी कपूर है, उनको मिला है नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लिए गोल्डन बुक अवार्ड 2023। टोकामक एनर्जी ने परमाणु समलयन संयंत्र में परीक्षण के लिए दुनिया का पहला सुपर मैग्नेट विकसित किया। टोकामक एनर्जी किस देश में है? ये यूके में है। टोकामक एनर्जी का जो लक्ष्य है ना वो 2030 के शुरुआत में ग्रिड रेडी फ्यूजन प्रदर्शित
करने के लक्ष्य के साथ साथ व्यावसायिक फ्यूजन ऊर्जा का उत्पादन करने वाली पहली निजी कंपनी बनना है, इसका ये लक्ष्य है। इंडसेंट इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इंडसेंट बैंक में अपने स्वामित्व को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए प्रारंभिक स्वीकृति प्राप्त कर ली है। ये कुल जो होल्डिंग होगा वो 26% का स्वीकृति मिला है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में के सदस्य के रूप में किसे नियुक्ति मिला है? यह नियुक्ति मिला है सामिका रवि को। गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के किस जिले में 450 करोड़ के इफ्को नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी है? और ये देवघर में रखा गया है, झारखंड का देवघर में। भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ्को की 5वीं उर्वरक इकाई है। ये कितनवीं उर्वरक इकाई है? 5वीं है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाअभियान योजना में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के साथ किसानों को उनकी बंजर भूमि से आय सृजन की परिकल्पना की गई है। यह किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? यह शुरू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेलीकॉप्टर कारखाने का उद्घाटन अभी कहां पर किया है? ये आप कर्नाटक के टुमकुरू में किया गया है। टुमकुर में एक्चुअली बैंगलोर से ये आई थिंक 1 से 1.5 घंटा का दूरी है टुमकुर। यह हेलीकॉप्टर फैक्ट्री एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा होगा। एशिया का सबसे बड़ा, आप समझ रहे हो। यह शुरुआत में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का उद्घाटन करेगा, मतलब उत्पादन करेगा, और कारखाना प्रतिवर्ष लगभग 30 हेलीकॉप्टर का उत्पादन करेगा। इसके बाद इसकी क्षमता को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा। प्रतिवर्ष 60, फिर 90 ऐसे बढ़ाया जाएगा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जिसने हाल ही में अपने हर पैदा होने वाले बच्चे के लिए 100 पेड़ लगाने के लिए मेरो रुख मेरो संतति, एक पेड़ लगाओ एक विरासत छोड़ो पहल शुरू किया है? और यह सिक्किम के द्वारा शुरू किया गया है। किस योजना के तहत भारतीय रेलवे ने गुजरात की विरासत को प्रदर्शित करने के लिए गर्वी गुजरात यात्रा की शुरुआत की है? और एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के अंतर्गत है। क्या आप बता सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस, जिसे हम लोग वर्ल्ड पल्सेस डे बोलते हैं, वो हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ये प्रतिवर्ष 10 फरवरी को मनाया जाता है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज के लिए रखा था मैंने। सब्सक्राइब कर लेना केएस एजुकेशनल को और नोटिफिकेशन बेल दबा लेना, लाइक कर देना, शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स, इवन फैमिली मेंबर्स के साथ।